किसी को ये परवाह नहीं है कि रेपिस्ट कौन था। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि रसोड़े में कौन था। पीसीआर वहाँ पे अनूप को उस गाड़ी से निकालती है और अपनी गाड़ी में बैठाती है। आसपास देखते हैं पुलिस वाले, बिकॉज लेडी कांस्टेबल भी साथ में आई होती है क्योंकि किसी लड़की का फ़ोन आया था, लेकिन वहाँ आसपास कोई लड़की है ही नहीं। पुलिस वाले इधर उधर देखने लगते हैं। रितिका बहुत कोशिश करती है, हिलती है, डुलती है, लेकिन ये जो लड़के हैं जिन्होंने रितिका को पकड़ रखा है, अपने आप को बचाने के लिए कस के रितिका का गला घोंट देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में रितिका मर जाती है। क्योंकि अनूप की हालत बहुत ख़राब थी, अपनी पीसीआर में अनूप को बिठा के पुलिस वाले वहाँ से निकल पड़ते हैं। अगले दिन नितिका को जब ये न्यूज़ मिलती है कि उसकी सिस्टर अब नहीं रही, शी गेट्स टोटली डेविस्टेटेड। वो इतना ज़्यादा गिल्ट में सल्क होने लगती है कि मेरे कारण वो रात को घर से निकली और ये सब कुछ हो गया। मैंने उसको क्या कुछ नहीं बोल दिया कि तेरे कारण पापा मम्मी मर गए, तेरे कारण हमारी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। नितिका के मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। वो लेट नाइट अपनी स्कूटी लेती है और जाकर एक फ्लाईओवर पे खड़ी हो जाती है। लेकिन सुसाइड करने के लिए भी बहुत करेज और हिम्मत चाहिए। वो कूदना चाह ही रही होती है, लेकिन पीछे से एक पैं करते हुए ट्रक निकलता है और उसका दिल बैठ जाता है। अचानक से वो उतर जाती है। वो रोती रोती घर वापस आ जाती है। उससे हो नहीं पाता। तब वो डिसाइड करती है आई हैव टू मेक समथिंग मीनिंगफुल आउट ऑफ दिस लाइफ। वो सस्ते दामों में अपना घर बेचती है और सारा कैश उठाकर शहर छोड़ के साउथ इंडिया चली जाती है। वहाँ जाके वो मार्शल आर्ट्स, कलरी पट्टू, तलवार चलाना, जूडो, कराटे, हर तरह का मार्शल आर्ट जो वो सीख सकती है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाके वो सीखती है। और फिर वो एथिकल हैकिंग का कोर्स करके कंप्यूटर हैकिंग भी सीखती है। आप औरों का आईपी एड्रेस पता लगा पाओ, लेकिन कोई आपका आईपी एड्रेस पता ना लगा पाए। अब वो हैवी बाइक्स भी चलाती है, वो हर तरह की कार चला सकती है, किराए का एक घर लेती है। और फिर ये सब कुछ सीख लेने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक छोटी सी एंट्री लेवल जॉब किसी कॉल सेंटर में वो ज्वाइन कर लेती है। अब वो हफ्ते में 5 दिन बिल्कुल नॉर्मल तेल पोत कर अपने बालों में एक बिल्कुल सिंपल सी सूट पहन के 2 चोटियां करके जॉब पे जाती है। यूएस ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट्स करती है। लेकिन सैटरडे संडे वो अपने एक अलग ही अवतार में आती है। बहुत सेडक्टिव से कपड़े पहनती है, बहुत सेडक्टिव सा मेकअप करती है और अकेली दिल्ली की सड़कों पर निकलना शुरू कर देती है। पहले दिन जाती है, 1-2 घंटा घूमती है, लोग उसको ताड़ते हैं, देखते हैं, कमेंट्स पास करते हैं। लेकिन 2-3 घंटा घूमने के बाद में वो थोड़ी सी घबरा भी जाती है और थक भी जाती है, अपने घर वापस आ जाती है। फिर 1-2 हफ्ता वो नहीं जाती। शी इज़ नॉट श्योर कि उसने जो अपने दिमाग में प्लान पकाया है ये सही भी है कि नहीं। जब भी हम कुछ बड़ा करने जाते हैं एक डाउट मन में उठने लगता है, छोड़ यार मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों करूँ मैं ये सब। यही नितिका के मन में चल रहा था। तो ऐसे हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बीत जाते हैं। अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करने लगती है। वो भूल ही जाती है कि उसने ये सब कुछ क्यों सीखा था। लेकिन जैसे ही चौथा हफ्ता बीतने वाला होता है, एक न्यूज़ आती है कि 3 साल की एक बच्ची को 5 लोगों ने गैंग रेप कर दिया। एंड दिस इग्नाइट्स द स्लीपिंग फायर अगेन। नितिका फिर से वार्म अप करती है, खूब जॉगिंग करती है और फिर वीकेंड पर दोबारा से सड़क पे उतरती है। चल रही होती है, रात के 1-1:30 बजे का टाइम। लोग उसको घूर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आसपास और लोग भी हैं तो कोई कुछ कर नहीं रहा। वो थोड़े और सुनसान एरिया में जाती है, चलती रहती है, चलती रहती है और फिर कुछ 5-7 लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो चल रही है, पीछे पीछे कुछ आदमी भी चल रहे हैं।
थोड़ा तेज़ चलती है, वो भी थोड़ा तेज़ चलते हैं। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। रोड का डेड एंड आया था। अब ये वापस मुड़ती है और उन लोगों के ऊपर झपट के उनको पीटना शुरू करती है। इधर से वो लोग भी इससे लड़ाई करना शुरू करते हैं, ये भी उनको पीट रही है, वो भी इसको पीट रहे हैं। लेकिन होता क्या कि उनमें से एक आदमी के हाथ में नितिका के बाल आ जाते हैं, तो बालों से पकड़ के वो इसको नीचे गिरा देता है। और जब वो बालों से पकड़ के गिरा देता है तो वहां पर ये अचानक से वीक पड़ जाती है, घबरा जाती है, इसके सांस फूल जाता है। जब हम पहली बार कुछ कर रहे होते हैं तो स्टेज फ्राइट जिसको कहते हैं, ऐसी एक फीलिंग भी हमारे साथ साथ चलती है। एक सेल्फ डाउट भी होता है। फर्स्ट टाइम में आप कुछ भी सक्सीड नहीं करते, तो ये लोग मिलकर अब नितिका को बुरी तरह पीटना शुरू करते हैं। शी गिव्स अप, वो हिम्मत छोड़ देती है। अब ये लोग पकड़ के इसको घसीट के कॉर्नर में लेके चले जाते हैं, इसे कपड़े फाड़ने की कोशिश करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी इसका गला दबोचता है, और जैसे ही वो गला दबोचता है उसको अचानक से अपनी सिस्टर के साथ जो हुआ वो याद आता है। किसी तरह जोर मार के उस आदमी को झटकती है और फिर से हिम्मत करके उन सबको गिराती है, खूब पीटती है। वो लोग भी इसको मार रहे हैं, ये भी उनको मार रही है, पूरी तरह जख्मी हो चुकी है। लेकिन उनको पीट पाट के किसी तरह ये वहां से भाग उठती है और बचकर निकल जाती है। अपनी बाइक उठाती है, घर पहुंचती है और शीशे के सामने खड़े होकर अपने को कम से कम 10-20 तमाचे मारती है। इसका मुंह पूरी तरह सूजा हुआ है, लहूलुहान है और जख्मी हो चुकी है बुरी तरह। पूरे शरीर पर और चेहरे पे भी बहुत सारे निशान आ गए हैं। ये जॉब पर जाना छोड़ देती है, क्योंकि ऐसे जख्मों के साथ जॉब पर जाएगी भी कैसे? क्या बोलेगी, क्या हुआ तेरे साथ? अभी 15-20 दिन तक जख्मों के भरने की वेट करती रहती है। और बार बार अब इसने जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दी कि जब किसी के साथ में रेप हो रहा होता है तो उसको कैसा फील होता है, वो फील कर रही है। और वो गुस्सा इसके अंदर वो आग बढ़ाए चले जा रहा है, जो एक ज्वालामुखी बन के फटना चाहती है। 15-20 दिन बाद जब इसके जख्म थोड़े भर जाते हैं, ये किसी और कंपनी में अब जॉब के लिए अप्लाई करती है। वो लोग इसकी शक्ल देखते हैं कि कैसी अजीब सी लड़की है ये, क्योंकि अब मुंह पर निशान है। लेकिन क्योंकि इसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है, शी गेट्स अ सेकंड चांस, दोबारा से जॉब ज्वाइन कर लेती है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे आ गया है और वो वापस घर जा रही है। अब उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकती है, या फिर जो उसने सोचा था उस रास्ते पे जा सकती है। लेकिन उसको याद आता है कि यार फिर से बाल पकड़े गए, या फिर से अगर उसने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो उसके साथ क्या हो सकता है। घबराई हुई है वो, अनश्योर है क्या उसे दोबारा इस रास्ते पे जाना चाहिए। नितिका एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाती है, एक ट्रिमर खरीद के लाती है और अपना हेड शेव कर डालती है। शी गेट्स स्किन्ड और उसके बाद वो विग पहनती है, मेकअप से अपने सारे जख्म छुपाती है और दोबारा से सड़क पे उतरती है। इस बार वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेना चाहती है। अब वो पूरी रात केवल बाइक पे घूमती रहती है, सारे अलग अलग एरियाज को स्कैन करती है। और इसके बाद 1-2 वीकेंड्स तक वो सिर्फ क्या करती है, बाइक पार्क करी, बाइक को ऑन छोड़ दिया और पैदल पैदल सड़क पे चल रही है। और जैसे ही कोई आता है उसका पीछा करते हुए, वो भागी हुई बाइक पे आती है और अपनी बाइक उड़ा के वहां से ले जाती है। तो लोग जो पीछे भाग रहे थे उनको ऐसे ऐसे गालियां देती हुई और वहां से निकल जाती है। तो इस तरह से
वो थोड़ा सा खेल करने लगती है सिचुएशन के साथ, और इससे धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। तब वो डिसाइड करती है कि एटलीस्ट एक बार तो और ट्राई करना बनता है, एक चांस तो और लेना चाहिए। अब या तो रेल में या जेल में। मॉनसून आ चुका था, दिल्ली में भारी बारिश पड़ रही थी। नितिका ने अपनी बाइक साइड पे कहीं पर पार्क करी। रात के 1-1:30 बजे का टाइम था। वो अकेले चलना शुरू करती है। बारिश में भीगने के कारण उसकी वाइट शर्ट के थ्रू उसके इनरवेयर्स भी रिवील हो रहे थे, और ये देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। वो चलना शुरू करती है और थोड़ी देर में उसे पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है। भागते भागते नितिका झाड़ियों के पीछे छुप गई थी। ये 5 लोग ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए। नितिका अचानक से झाड़ी से निकलती है। उसके मुंह पर काला मास्क लगा हुआ है, आंखों में काला गहरा काजल, और माथे पर एक गोप्रो कैमरा बंधा हुआ है। और अपनी मोबाइल की टॉर्च से गिनती है 1, 2, 3, 4 और 5। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। और ऐसा बोलते ही वो पहले बंदे पे झपट्टा मारती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है। ये देखकर बाकी के 4 लोग एकदम सकपका जाते हैं। उनमें से एक बंदा नितिका पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो नितिका झपट कर उसके ऊपर जाती है और उसकी भी गर्दन तोड़ देती है। तो बाकी के 3 लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। नितिका उन तीनों के पीछे भागती है, पहले आदमी के बाल पकड़ती है, अपना घुटना उसकी कमर पे लगा के उसको ज़मीन पे गिराती है और उसका हाथ तोड़ देती है। फिर बाकी के 2 लोग जो भाग रहे होते हैं, नितिका उनका पीछा करती है। जॉगिंग कर करके, प्रैक्टिस कर करके वो बहुत अच्छी स्प्रिंट रनर हो चुकी है। तो अब वो उन दोनों बंदों के पीछे भागती है और उनमें से पहले बंदे को पकड़ के उसको टांग से अड़ंगी देते हुए गिराती है और उसकी टांग तोड़ती है। लेकिन जो सबसे आखिरी बंदा था वो काफ़ी दूर जा चुका था, वो बच के निकल रहा था। नितिका अपना पूरा जोर लगाती है। भागते 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 नितिका की भी सांस फूल चुकी है, उस बंदे की भी सांस फूल चुकी है। वो दूर खड़ा है, नितिका भी थक चुकी है, वो भी थक चुका है। वो थोड़ा भागता है, ये भी थोड़ा भागती है, और फिर दोनों रुक जाते हैं। फिर वो भागता है, फिर ये रुकती है, और फिर दोनों रुक जाते हैं। नितिका सांस लेती है, वो बंदा भागना शुरू कर देता है। नितिका अभी भी रुकी हुई है, वो और दूर भाग रहा है। नितिका अभी भी रुकी हुई है, वो लगभग रोड के एंड से अब मुड़ने ही वाला है। पूरी फोर्स से नितिका स्प्रिंट मारती है और उसके पीछे भागना शुरू करती है, और भागते 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 अब वो बंदा भी तेज़ भागना शुरू करता है कि इतनी पास आ गई है। लेकिन नितिका बस जाके उसको हल्का सा ऐसे पुश मारती है और वो जाके औंधे मुंह रोड पे गिरता है। उसके होठ और नाक जाके रोड पे लगते हैं और खून की एक पिचकारी निकलती है। वो सीधा जाकर बस कुछ नहीं करती, उसकी गर्दन पे यहाँ से अपने पैरों से एक किक मारती है और वहीं पर उसकी गर्दन तोड़ देती है। अब नितिका अपनी बाइक लेती है और वापस उस खाली मैदान की तरफ चलती है जहाँ पर उसने 2 लोगों को हाथ और पैर तोड़ के गिरा दिया था। तो वो देखते जिसके हाथ टूटे थे वो धीरे धीरे भागता हुआ वहाँ से कहीं और निकल रहा है। तो जाकर पीछे से बाइक के टायर से उसको टक्कर मारती है और उसकी गर्दन के ऊपर से बाइक लेकर जाती है 1 बार, 2 बार, 3 बार, और वापस मैदान की तरफ जाती है। और जिस बंदे की उसने टांग तोड़ी थी, एक पत्थर उठा के उसका सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे करते करते फोड़ फोड़ के उसे जान से मार देती है। तो इस तरह थकी हारी हमारी विनोद यानी कि नितिका अपने घर वापस आती है। गोप्रो कैमरे में जो उसने आज फुटेज कैद करी है उसको अपने कंप्यूटर में डालती है, उसको एडिट करती है, एक अननोन आईपी एड्रेस से इस फुटेज को इंटरनेट पे अपलोड करती है और साथ के साथ वो एक मैसेज देती है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज। शुरुआत वो इस तरह से करती है, दीन बंधु दीनानाथ, अपनी सेफ्टी अपने हाथ, मैं हूँ विनोद,
मेरा नाम विनोद क्यों रखा मैंने? क्योंकि भाई हमारे देश में लोगों को ज़्यादा परवाह इस चीज़ की है कि विनोद कौन है। इंटरनेट पे वायरल हो रहा है विनोद विनोद विनोद। किसी को ये परवाह नहीं है कि रेपिस्ट कौन था। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि रसोड़े में कौन था। तो इस तरह से तो इस देश में लड़की सेफ हो नहीं पाएगी। और भाई सिस्टम पे हमने काफी भरोसा कर लिया है, लेकिन सब कुछ सिस्टम के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता अब। तो अगर लड़कियों तुम चाहती हो कि तुम सेफ रहो, तो अपने हाथों में अपनी सेफ्टी लो। मिमियाने से घबराने से नहीं होगा, पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट होने से भी नहीं होगा, खुद ही करना पड़ेगा। वो बोलती है मैं तो अब ये करती ही रहूंगी। तुम लोग अगर मेरा हाथ बटाना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन तैयारी के साथ आना, क्योंकि हो सकता है इस रास्ते पर कुर्बान भी होना पड़े। लेकिन 4, 5, 10, 12 कुर्बानियां जब हो जाएंगी ना, तो उसके बाद सड़क पे चलती हुई लड़की को कोई छूने से छेड़ने से पहले 1000 बार सोचेगा कहीं ये विनोद तो नहीं।